हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की। तो इसके लिए हम रेलवे ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसमें हम लाए हैं आयु से संबंधित क्वेश्चन। तो 24 अगस्त 2022 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:100 होगा। 6 वर्ष बाद यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, यही हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात व्यक्ति और उसकी पत्नी का वर्तमान व्यक्ति का मान लेते हैं 7x, उसकी पत्नी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 6x। 7x/6x हो गया। 7x हो गया व्यक्ति का 7x और उसकी पत्नी का वर्तमान आयु 6x। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 7x + 6 हो जाएगा व्यक्ति का, बटा में पत्नी का होगा 6x + 6 बराबर जो है यह अनुपात जो है 8:7 का हो जा रहा है। तो 8/7 का हो जा रहा है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7×7 = 49x प्लस 7×6 = 42। 42 बराबर हो जाएगा 8×6 = 48x, 48x प्लस 8×6 = 48। ठीक है, 49x इधर जाएगा, 48x तो ये कितना हो जाएगा 49x - 48x बच जाएगा और 48 में से ये 42 जाएगा इधर, जो तो x बराबर आ गया 6। तो x बराबर 6 आ गया, यानी वर्तमान उम्र कितना हो गया 7x, यानी 7x 7×6 7×6 = 42 और पत्नी का वर्तमान उम्र 6x। ठीक है, वर्तमान उम्र जो है व्यक्ति का है 7x और पत्नी का वर्तमान उम्र 6x। अब कह रहा है कि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो मान लेते हैं कि माना उनका जो विवाह है टी वर्ष मान लेते हैं, टी वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, माना उनका विवाह टी वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो टी वर्ष पहले उनका उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र 7x है व्यक्ति का, तो टी वर्ष पहले जो है व्यक्ति का हो जाएगा 7x - t बटा में उसकी पत्नी का वर्तमान उम्र है 6x और टी वर्ष पहले उसका की उम्र हो जाएगा 6x - t। तो टी वर्ष पहले उनका विवाह के समय आयु का अनुपात 4:3 था, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। अब चूँकि x बराबर हम 6 निकाल लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 42 - t 7×6 = 42 - t बटा में 6 × x, 6×6 का x बराबर 6 निकाले हैं, जो 6×6 = 36 - t बराबर हो गया 4/3। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लिए। अब इसको यहाँ से इतना तो समझ गए हैं, हमको केवल अब टी का मान ज्ञात कर देना है। तो यहाँ से देखिए 42 - t बटा में 36 - t बराबर 4/3। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 42 तिया क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 3 चौका 12, 126 - 3t 3t बराबर हो जाएगा 4 से गुना करेंगे 36 को, तो 4×6 = 24 की 4 हाथ में लगा 2 4 3 12 2 14, 144 - 4t। ठीक है, अब 4t जब इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 4t - 3t कितना हो जाएगा t हो जाएगा और इधर आ जाएगा 144, 126 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144 - 126। इसको घटा देगा तो t बराबर आ जाएगा 18। तो 18 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। तो ये NTPC में आया हुआ है। तो एक पुरुष और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। तो पुरुष का हो जाएगा 4x और उसकी पत्नी का कितना हो जाएगा 3x, 4x 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात, तो 4 वर्ष बाद प्लस 4 बटा में ये 3x + 4, 4 वर्ष बाद यह अनुपात जो हो रहा है 9:7 हो जा रहा है, तो 9/7। तब इसको सॉल्व करेंगे। पहले x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। x का मान निकाले तो 7×4 = 28x, 28x + 28 बराबर 29 27x
27x प्लस 9 चौका 36। अब 28x बराबर है 27x इधर आ जाएगा तो इधर बच जाएगा x और इधर 36 माइनस 28, 28 8 36। तो x बराबर तो 8 आ गया, x बराबर हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उनकी शादी, यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, कितने वर्ष पहले? तो मान लेते हैं कि 30 साल पहले उनकी शादी हुआ था। मान लेते हैं x बराबर 8 आ गया यहाँ से, x बराबर 8 आ गया। ठीक है, मान लेते हैं कि उनकी जो शादी है 30 साल पहले हुई थी, तो 30 साल पहले उनका उम्र कितना हो जाएगा? 4x माइनस टी बटा में 3x माइनस टी बराबर आयु का अनुपात जो है 5:3 था शादी के समय, ये 5/3 था। तो x बराबर 8 आ गया, तो 4 8 32, 32 माइनस टी बराबर 8 का 24 माइनस टी बराबर 5/3। अब इसको जो है हमको सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 32 तिया तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, कितना होगा? 32 तिया 96, 96 माइनस 3t, 96 माइनस 3t बराबर हो जाएगा 24 5 120 माइनस 5t। अब देखिए 5t इधर आ जाएगा तो ये जगह प्लस में, अब -3, तो 5t माइनस 3t 2t हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 2t हो जाएगा बराबर 120 माइनस 96, 120 माइनस 96, तो 120 माइनस 96 करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 में से 6 हो गया 4 और 11 में से 9 गया 2, 2t बराबर 24 आ गया, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 12 है, जब आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं अरविंद की आयु x है, अरविंद की आयु मान लेते हैं x हो गया, और उसके अविनाश की आयु कितना हो जाएगा? उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है, तो अविनाश की आयु हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये है अरविंद का आयु हो गया और ये अविनाश का आयु हो गया 5x। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद जो है ये हो जाएगा x + 4, और ये उसके पिता अरविंद का कितना हो जाएगा? 5x + 4। अरविंद की आयु जो है अविनाश की आयु है x + 4, अरविंद की आयु का 4 गुना, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करना है, बस इसको सॉल्व कर देना। तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 चौका 16 बराबर हो जाएगा 5x + 4। तो इधर जाएगा, 4x को इधर लाते हैं तो x हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर चल गया ये 4x, ठीक है, x हो गया इधर, और 16 माइनस 4 ही हो जाएगा, x बराबर हो गया 12। तो x बराबर हो गया 12, यह किसका माने है? अविनाश की आयु जो है x बराबर 12। उसके पिता का कितना आयु हो जाएगा? 12 × 5 = 60। औसत निकालना है हमको, 12 + 60 72/2, 72/2 यानी 36 वर्ष हो जाएगा उसका औसत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान देना है, इन्हें कि x का मान देख के टिक नहीं मार देना है। तो 36 वर्ष हो जाएगा, 72/2 36 वर्ष हो जाएगा उसका औसत। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था, तब से माने कि 10 वर्ष पहले से 25 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाएगी। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु, यहाँ पर ए है, ए की आयु क्या है? ठीक है, ए की आयु क्या होगी? तो मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले हम मान लेते हैं, 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? 5x, और तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 9x। तब से 25 वर्ष के बाद, माने कि 10 वर्ष पहले के बाद से 25 वर्ष बाद, यहाँ तब है, ठीक है, तब से 25 वर्ष बाद यानी 5x + 25, ये आपका हो जाएगा 9x + 25। 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाएगी। इसको हम पहले x यहाँ से निकाल लेते हैं,
तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो 5x प्लस 25, 17 5 85x, 85x प्लस 17 गुना 25, 17 गुना 25 इसी तरह रख देते हैं, हमको आसानी होगी कैलकुलेशन में। बराबर हो जाएगा 15 नवा 135 से, तो 135x प्लस 15 गुना 25 प्लस 15 गुना 25, 15 गुना 25, ठीक है। अब जो है 135x माइनस 85x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50x इधर चल जाएगा, बराबर हो जाएगा 17 गुना 25 माइनस 15 गुना 25, यानी 2 गुना 25 हो जाएगा, ठीक है। गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो x बराबर कितना आ गया, 50, x बराबर आ गया 1 आ गया। अब कह रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद a की आयु क्या होगी। अब से, तो अब ये तो हम माने हैं 10 वर्ष पहले, तो अब से जो है 15 वर्ष बाद, तो वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष पीछे का गया, और अब 15 वर्ष बाद, तो 10 15 25 वर्ष, तो एक की उम्र हो जाएगी 5x प्लस 25, 5x प्लस 25, x बराबर हो जाएगा, x बराबर 1 आ गया है, तो 5 हो गया, 5 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 25 बराबर 30 वर्ष। 30 वर्ष ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा उसका 15 वर्ष बाद का उम्र अब से। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी विवाह के समय। तो मान लेते हैं विवाह के समय उसकी पति का उम्र x और उसकी पत्नी का उम्र y, उसका औसत यानी x प्लस वाई बराबर 2 बराबर 23 वर्ष थी। तो x प्लस वाई बराबर हमको मिल गया 46। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। विवाह के 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, यानी उनका जो बच्चा हुआ विवाह के 4 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा हुआ, तब न जाके 5 वर्ष बाद उनका बच्चा 1 वर्ष का हो गया। अब कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी है। तो बच्चे के जन्म का समय पति का आयु कितना हो जाएगा, बच्चे का जन्म का समय यानी कि विवाह के 5 वर्ष के बाद उनका बच्चा 1 वर्ष का था, तो बच्चे के जन्म हुआ विवाह के 4 वर्ष के बाद। तो जन्म के समय पति का आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद x प्लस 4 प्लस पत्नी का आयु हो जाएगा y प्लस 4, और बच्चे का जन्म का समय जो है उसका उम्र कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक का उम्र, फिर दूसरे का उम्र, पति का उम्र, पत्नी का उम्र और ये बच्चा का उम्र, उसका औसत निकालना है। तो औसत बटा में 3 होता है, तो हमको इसी का निकाल देना है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 4 4 प्लस 8 बटा में 3, यही औसत हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया है 46 आया है, यहाँ से 23 दूनी 46, तो 46 प्लस 8 बटा में 3, 46 8 कितना होता है 54, 54 बटा में 3, 54 बटा में 3, 54 बटा में 3, 18 3 54 होता है। तो औसत हो जाएगा 18 वर्ष। सेकंड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 हो गया। 6वां देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरला और किशोर की आयु का जोगफल 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 गुनी थी। तो देखिए किसको मानेंगे तो हमको आसानी होगा। तो सरला की वर्तमान आयु कितनी थी, तो मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले जो है सरला की आयु 1 वर्ष थी। सरला की आयु 3 वर्ष पहले सरला का आयु 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले किशोर की आयु जो है कितना हो जाएगी, सरला की आयु के 3/2 गुनी थे, किशोर की आयु हो जाएगा 3/2x, 3/2x हो गया 3 वर्ष पहले। अब किशोर की आयु का जोगफल यानी वर्तमान आयु है 26 वर्ष, 3 वर्ष पहले था x, तो वर्तमान की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3, और हो गया ये किसका सरला का आयु हो गया। अब प्लस किशोर का आयु ज्ञात कर लेते हैं, तो 3/2x, अब 3 वर्ष पहले था, तो अब कितना हो जाएगा 3/2x प्लस 3 बराबर है किसके बराबर है 26 वर्ष। जोगफल जो है 26 वर्ष है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 2x, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 3x, 5x हो जाएगा, 5x बटा में 2 प्लस 3 3 6, 3 3 6 बराबर हो जाएगा 26, 6 बराबर हो गया 26। तो 5x बटा में 2 बराबर 26 माइनस 6 हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना
2/5, 5 का 20, x बराबर आ गया 8 बरस, x बराबर आ गया 8 बरस। ठीक है, अब कह रहा है कि सरला की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम x माने हैं कि 3 बरस, पहले जो है सरला की आयु x बरस थी, यही नहीं कि x बरस का x बराबर 8 आ गया, देख के ऑप्शन मार दिए। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, सरला की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x + 3, यानी 8 + 3, 8 + 3 हो गया 11 बरस। तो एक ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। छठा हो गया क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अमन के परदादा की आयु 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु जो है उसके दादा की आयु का 1/3 है, यानी राम सिंह के दादा कौन हो गए, अमन के परदादा हो गए, तो आयु का 1/3 है। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, यानी यहाँ पर से हमको अमन का उम्र पता चल गया, 5 साल पहले अमन का जन्म हुआ था, तो अमन का उम्र हो गया 5 साल। राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। हम आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है कि अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो हमको राम सिंह का आयु और अमन का आयु ज्ञात कर लेंगे, तो हम बस अंतर ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अमन के परदादा की आयु 105 साल है, उस अमन के पिता राम सिंह की आयु जो है उसके दादा की आयु का 1/3 है। तो राम सिंह की आयु कितना हो जाएगा, राम सिंह की आयु हो जाएगा, राम की आयु कितना हो जाएगा, उसके दादा यानी अमन के परदादा की आयु का 1/3, 105/3, तो ये कट जाएगा आपका 3 का 9, 3 5 35 वर्ष हो गया राम की आयु। अब कह रहा है कि 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, इससे हमको अमन की आयु का पता चल गया। 5 साल पहले उसका जन्म हुआ था, तो अमन की आयु हो गया, अमन की आयु है ये बराबर 5 साल। अब क्या करना है, अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 35 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 35 - 5 अंतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बरस। चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु जो है उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं, पहले माना पुत्री की जो आयु है, पुत्री की आयु 100 वर्ष है, पुत्री की आयु 100 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कह रहा है कि पुत्री की आयु के 3 गुने से 3x प्लस से 5 वर्ष अधिक है, 3x + 5 इतना हो गया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगी, यहाँ पर पिता की आयु है 3x + 5, 4 वर्ष बाद हो गया +4, 4 वर्ष बाद जो है पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्री के आयु जो है कितना है, x, 4 वर्ष बाद इसका हो जाएगा x + 4, उसकी दोगुनी से, इसकी दोगुनी से 4 वर्ष बाद इसकी दोगुनी से क्या होगी, 8 वर्ष अधिक हो गई, ये 8 वर्ष अधिक होगा। पिता की आयु 8 वर्ष अधिक होगा, तो इसमें जोड़ देंगे 8 प्लस पुत्री की आयु में 8 जोड़ देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। हमको इक्वेशन मिल गया, पुत्री का आयु मान है x और वही हमको निकालना है वर्तमान आयु, बस x का मान निकाल देना है इससे। तो आपको हो जाएगा 3x + 9 बराबर हो जाएगा 2x + 8 हो जाएगा, 2x + 8 + 8, तो ये हो जाएगा 8 + 8 16, और 3x - 2x इधर जाएगा तो x हो जाएगा, 8 8 16 - 9 7, 16 - 9, ये आपका हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। x बराबर यदि 7 वर्ष पर यदि हम इस बैठा लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो x बराबर 7 वर्ष है, तो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 8 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें। अब अगले क्लास में हम 24 अगस्त 2022 का ही क्वेश्चन उठाएंगे और उस पर आधारित हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।